नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं मंगेश, उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपनी डिटेल भी भेजी है। वो लिखते हैं कि वो अपने पिता के साथ में पिछले कई वर्षों से कई तरह के व्यापार करके आजमा चुके हैं, लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने ईंट के भट्टे लगा के देखे, सीमेंट की एजेंसी ले के देखी, फिर रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी का काम करके भी देखा, कुछ बिल्डिंग बना के भी उन्होंने कई तरह के कार्य किए, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाए। ये नहीं है कि वो ज़्यादा नुकसान में हैं, लेकिन जिस तरह का व्यापार चाहते हैं, जिस तरह के वो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। और वो उनकी समस्या अपने तक सीमित नहीं है, उनके पिताजी के साथ भी यही समस्या रही। उनके जो चाचा ताए हैं वो तो बड़ा व्यापार, बड़ा एम्पायर खड़े कर चुके, लेकिन उनके पिताजी को भी जीवन भर संघर्ष करना पड़ा और वो किसी भी कारोबार में ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। तो मंगेश जी, सबसे पहले तो एक बात आप समझ लीजिए, कुछ ऐसी परेशानियां, कुछ ऐसी व्याधियां या कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को परेशान करती हैं। कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिन्हें आजकल जेनेटिक बीमारियां कहते हैं, आनुवांशिक बीमारियां कहते हैं। और वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि हमारे परिवार में वो बीमारियां रही हैं तो निश्चित रूप से बच्चों में वो बीमारियां होंगी होंगी। ऐसी बीमारियों में कई तरह की बीमारियों को गिनाया जाती है, चाहे वो अस्थमा हो, हार्ट की डिजीज़ हो, कैंसर हो, ऐसी कई समस्या हैं। ऐसी तरह यदि हमारे माँ बाप अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में सफल होते हैं तो हम सहजता से उस सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। यदि हमें माँ बाप से एक अच्छा बिजनेस मिलता है तो उस बिजनेस को संभाल के हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन नए सिरे से कोई चीज़ की शुरुआत करना हमारे लिए भी मुश्किल रहती है और हमारे माँ बाप के सामने वो परेशानी रही हो। वैसे लाल किताब कहती है कि जब किसी जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति, मंगल और बुध का मेल बना हो, ये एक मेल आपकी जन्म कुंडली में भी है, तो ये इस तरह की परेशानियाँ खड़ी करता ही है कि यदि बीमारियाँ हैं तो वो कई पीढ़ियाँ चलती हैं, यदि व्यापारिक परेशानियाँ हैं तो वो भी कई तरह की कई पीढ़ियों तो चलती हैं। यदि दाम्पत्य सुखों में, पति पत्नी के सुखों में, संतान के सुखों की बात करें तो भी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती हैं। यदि पहली पीढ़ी के बच्चे कामयाब हैं तो दूसरी पीढ़ी के कामयाब हो जाएंगे, लेकिन पहली पीढ़ी के बच्चे ही, हमारे बुजुर्ग ही संघर्षशील रहे तो उनके बच्चों को भी जीवन भर संघर्षरत ही रहना पड़ेगा। ऐसा इस योग का भाव है। और यदि ये बृहस्पति, मंगल, बुध का मेल 8वें स्थान पर बन जाए तो और परेशानी खड़ी करता है। यदि ऐसे में 5वें या 11वें स्थान पर सूर्य और केतु विराजमान हो तो ऐसे में तो ये योग व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद करके रख देता है। इस योग के संबंध में एक बात और देखी गई है कि यदि बृहस्पति, मंगल और बुध का मेल किसी भाव में बैठे हों और यदि सूर्य, राहु और केतु 5वें और 11वें स्थान पर बैठ जाएं तो ऐसे में इस जातक को छाती से संबंधित कई तरह की व्याधियां हो जाती हैं, जो उनके पिता को भी रही होती हैं, उनको भी रहेंगी और आने वाले पीढ़ी को भी उसका सामना करना पड़ता है। इन छाती से संबंधित व्याधियों में अस्थमा हो सकता है, चेस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, बार बार छाती का संक्रमण हो सकता है, या फिर हृदय संबंधी रोग ही हो सकता है। ऐसे जातकों को गॉल ब्लैडर में पथरी बनने की समस्या भी ज़्यादा देखी जाती है। कई लोगों में डायबिटीज होती है, क्योंकि डायबिटीज में छाती से संबंधित रोग है। डायबिटीज के दौरान जो पैंक्रिया ग्रंथि है वो पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाती, तो इसके कारण व्यक्ति के खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाता है और वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ना भी कई बीमारियों को जन्म देता है। तो जब किसी जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति, मंगल और बुध का मेल हो जाए और उसके साथ में कुछ अशुभ स्थितियां बनी हों तो व्यक्ति को कई पीढ़ियों तक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। कई पीढ़ियां उससे त्रस्त रहती हैं, उनके जीवन में स्थिरता नहीं आती। हाँ, मंगल और बृहस्पति के कारण उनके जीवन में आर्थिक स्थितियों में कोई परेशानी नहीं रहती, धन का आगमन बना रहता है, घर में भी वैभव रहता है, किसी तरह कमी नहीं रहती, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी सब कुछ रहती है, लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट रहते हैं या बीमारियां उनको परेशान करके रखती हैं।
तो ऐसे में यदि ये योग किसी जातक की जन्म कुंडली में है तो उन्हें लाल किताब के कुछ उपायों की मदद लेनी चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी में सहजता आ सके। इस उपाय में सबसे पहले हम शनि से संबंधित उपाय करते हैं। तो शनि से संबंधित उपायों में एक मुट्ठी बादाम 43 दिन लगातार हमें मंदिर में देते रहना चाहिए। बादाम शनि का कारक है, शनि की जो अशुभता है, शनि के जो अशुभ प्रभाव हैं, खराब जो गुण हैं, वो बादाम के माध्यम से शांत हो जाते हैं। तो पहला उपाय तो हमें ये करना चाहिए। इसके अलावा हमें प्रत्येक शनिवार को शनि से संबंधित चीज़ें, जिसमें काले वस्त्र हो सकते हैं, झाड़ू हो सकती है, काले तिल हो सकते हैं, काली उड़द की दाल हो सकती है, लोहे से संबंधित चीज़ें, चाहे बाल्टी हो, परात हो, तवा हो, चिमटा हो, इनमें से कोई एक चीज़ किसी राहगीर को, किसी गरीब को, या फिर जो शनि का दान लेते हैं उनको देते रहना चाहिए। इसके साथ में लोहे के या मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भरकर वो भी शनिश्चर को देना चाहिए, या फिर शनि के मंदिर में जाकर शनिदेव को अर्पित करना चाहिए। शनि के उपचार से, शनि के उपायों से ये इस ग्रह की अशुभता शांत होती है, स्वास्थ्य में भी बदलाव आता है, हमारे अंदर जो असंतुष्टि का भाव है वो भी दूर होता है, हम अपने जीवन में कुछ सुख बोध का, कुछ संतुष्टि का एहसास कर पाते हैं। यदि इस योग के कारण हमें अस्थमा की समस्या का सामना करना पड़ रहा है या फिर हृदय संबंधी व्याधियां हो गई हैं, तो ऐसे में ऐसे जातक को बकरी को, या तो घर में बकरी पालना है, यदि आसपास किसी ने बकरी पाली है तो उस बकरी को निरंतर 43 दिन तक कच्चे चने काले हो सकते हैं या काबली सफ़ेद चने हो सकते हैं, तो वो पानी में भिगो के खिलाने चाहिए। चने की मात्रा 100-150 ग्राम कुछ भी हो सकती है। पहले 1 आध घंटे पहले उनको पानी में भिगो लें, जब वो थोड़े सॉफ्ट पड़ जाएं, नरम हो जाएं, तो फिर उन्हें बकरी को खिलाना चाहिए। बकरी और इस योग का बहुत गहरा संबंध है। बकरी के माध्यम से इस योग की अशुभता शांत हो जाती है। इसके साथ में साल में एक बार, वो चाहे किसी भी नवरात्रि में हो सकता है या किसी भी अष्टमी नवमी के आसपास हो सकता है, अपने घर 9 छोटी छोटी कन्याओं को उपजाएं। वो जो कन्या हैं जो रिसुला नहीं हुई हैं, तो ऐसे में 8-9 साल की कन्याओं को आप घर में आमंत्रित करें, उनके पैरों को धोएं, फिर उन्हें आप खाने को जो भी आपके पास है वो दें, मीठा अवश्य हो और उनकी रुचि का हो तो दें। उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। आशीर्वाद उनसे कह के मांगें। इस आशीर्वाद और इन उपायों को करने से आपके जीवन में हर तरह की खुशहाली बढ़ती जाएगी। यदि किसी तरह की रुकावट आ रही हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं, और परेशानियां या चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हों या फिर दूसरी तरह की हों, पीढ़ी आगे चल रही हैं, हमने प्रयासों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो इन उपायों को करने से आप देखेंगे कि आप उन प्रयासों में निश्चित रूप से कामयाब होंगे, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे और जीवन में शीर्ष स्तर को सहजता से प्राप्त कर लेंगे। आपके जीवन में कोई समस्या है, समस्याएं होना बहुत ज़रूरी भी है और लाजमी भी है कि हमारा जीवन ही समस्या है, और आपको उसका निराकरण, उसका हल, उसको हल करने का कोई विचार नहीं आ रहा है, आप ज्योतिष संबंधी कोई सलाह लेना चाहते हैं, लाल किताब के उपायों को अपनाना चाहते हैं, तो इस संबंध में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, या फिर चाहे तो आप किसी भी दिन 3:30 बजे के बाद मेरे मोबाइल नंबर पर सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि मेरे लिए कोई सेवा हो तो निश्चित रूप से आप बताइए। धन्यवाद।